प्यारे विद्यार्थियों, आपको मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की इस बीए पार्ट सेकेंड विषय हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली ऑनलाइन कक्षा में हमने आपके पाठ्यक्रम पर विस्तार से चर्चा की है, जिसे मैं पुनः आपको याद दिला देता हूँ कि आपकी हिंदी साहित्य के इस द्वितीय प्रश्न पत्र में 3 पाठ्य पुस्तकें पाठ्यक्रम में लागू की गई है। एक तो आपके नाटक है रक्त ध्वज, डॉक्टर राजेंद्र मोहन भटनागर जी का, और एक निबंध संकलन है जिसमें 9 निबंध आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं, और तीसरी पुस्तक एकांकी संग्रह है जिसमें कुल 6 एकांकियाँ आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। मैंने आपसे विस्तार से चर्चा इसलिए की कि ये पाठ्यक्रम पर बार बार चर्चा करने से पाठ्यक्रम आपको याद हो जाएगा। इन तीनों पुस्तकों से 3 तो व्याख्याएँ आने वाली है आपके परीक्षा में। 10-10 अंकों की 3 व्याख्याएँ हैं, यानी 30 अंकों की तो व्याख्या। तीनों पुस्तकों से एक एक आलोचनात्मक प्रश्न आपके पाठ्यक्रम में होगा, और वो 18 अंक का एक प्रश्न होगा। तो 18 54, यानी 54 अंकों के 3 प्रश्न आलोचनात्मक होंगे और 30 अंकों की व्याख्या है, और ये कुल 84 अंक हो गए हैं। अब जो 16 अंकों का जो प्रश्न आएगा वो इन तीनों पाठ्य पुस्तकों के इतिहास पर होगा, यानी निबंध का उद्भव और विकास, निबंध की प्रमुख शैलियाँ या निबंध के प्रकार। इसी तरह से एकांकी है तो एकांकी का उद्भव और विकास, एकांकी के प्रकार, एकांकी के तत्व, या फिर आपके जैसे नाटक पाठ्यक्रम में है तो नाटक का उद्भव और विकास, नाटक के प्रमुख तत्व। इन सभी जो अभी मैंने बताया है तीनों विषयों के पूर्व इतिहास से संबंधित, इनके उद्भव विकास से संबंधित आपका प्रश्न होगा। और ये 16 अंकों का प्रश्न मैंने पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में हमने एकांकी का प्रमुख उद्भव और विकास, एकांकी के प्रकार, एकांकी के तत्व, इन पर हमने विस्तार से पढ़ लिया है। और दूसरे टॉपिक पर हम नाटक के उद्भव और विकास पर हम चल रहे थे। इससे पूर्व की ऑनलाइन कक्षा में हमने नाटक के प्रमुख पिछली ऑनलाइन कक्षा में हमने नाटक का उद्भव और विकास जो आरंभ किया था, और उसमें हमने प्रसाद से पूर्व यानी भारतेंदु युगीन नाटकों पर हमने विस्तार से चर्चा की है। हम थोड़ा सा पीछे की ओर चल लेते हैं। हमने नाटक के उद्भव और विकास की प्रमुख भूमिका के रूप में देखा। हिंदी का पहला नाटक कौन सा, इसके ऊपर भी चर्चा की थी। भारतेंदु जी जो पिता थे बाबू गोपाल राम गिरधर दास जी ने नहुस नाटक लिखा था। ये हिंदी का पहला नाटक माना जाता है। फिर नाटक का जन्म कैसे हुआ, प्रमुख विद्वानों के द्वारा हमने उनके विचार जाने थे। और नाटक का जो उद्भव विकास का जो विकास क्रम है, भारतेंदु युग, प्रसाद युग और प्रसादोत्तर युग, जिसमें हमने भारतेंदु युगीन नाटकों पर विस्तार से हमने चर्चा कर ली है कि संस्कृत और बांग्ला भाषा से अनुदित नाटक भी हुए हैं, और कुछ मौलिक नाटकों की भी इसमें रचना की गई है। भारतेंदु जी जो कुल 17 नाटक है उनमें भी हमने विस्तार से चर्चा की है। आरंभिक यहाँ लिखे हुए 7 नाटक जो है उनके वो अनुदित नाटक हैं, और शेष जो 10 नाटक है वो उनके मौलिक नाटक हैं। और भारतेंदु युगीन नाटककार जो हैं उनकी विषय वस्तु पर भी हमने विस्तार से चर्चा की है कि राष्ट्रीय चेतना और सुधारवादी दृष्टिकोण की इस युग के नाटकों में अभिव्यक्ति हुई है। इनका एक तरह से प्रधान स्वर सुधारवादी और उपदेशात्मक रहा है। और साथ ही जितने नाटककार इनमें हुए थे उन सब पर हमने चर्चा की है। इनके द्वारा लिखे हुए नाटकों पर हमने चर्चा की है। लाला श्रीनिवास दास जी, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी, जीपी श्रीवास्तव, इन सभी के द्वारा लिखे हुए नाटकों पर हमने चर्चा की है कि इस युग में जो ऐतिहासिक पौराणिक कथाओं और काल्पनिक कथाओं का आधार बना करके नाटक लिखे गए थे, जिसमें समाज सुधार, राष्ट्रीय गौरव और अतीत गौरव को अभिव्यक्ति मिली थी। और इनका मूल उद्देश्य जो है व्यंग्य के माध्यम से समाज की बुराइयों को उजागर करना था और उनका समाधान प्रस्तुत करना था। अब हम इस नाटक के अगले कालखंड की ओर हम बढ़ते हैं, जिस पर हमारी आज की ऑनलाइन कक्षा निर्भर कर रही है। तो हम आरंभ करने जा रहे हैं आज की इस ऑनलाइन कक्षा की मूल विषय वस्तु प्रसाद युगीन नाटक, जिनका समय है 1900 से 1950 ईस्वी तक। प्रसाद जी ऐतिहासिक नाटकों की रचना करने वाले हिंदी के प्रमुख नाटककार माने जाते हैं। प्रसाद जी का तात्पर्य यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी हैं, जो छायावाद के प्रवर्तक कहलाते हैं। आधुनिक काव्य धारा जो आरंभ होती है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद,
जो छायावादी काव्यधारा है उसके प्रमुख 4 आधार स्तंभ हैं, प्रसाद, पंत, निराला और महादेव वर्मा। उन्हीं में से प्रसाद जी हैं जिन्होंने ऐतिहासिक नाटकों की रचना की है। भारत के अतीत गौरव की चित्रण के साथ साथ उन्होंने राष्ट्रीयता की भावना जगाने हेतु नाटकों को माध्यम बनाया है। स्वयं प्रसाद जी ने भी विशाखदत्त नाटक की भूमिका में लिखा है, मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के प्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया है। प्रसाद जी ने अपने नाटकों के विषय बौद्ध काल, मौर्य काल एवं गुप्त काल से चुने हैं, जो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। इनकी जो प्रमुख नाटक हैं वो आपके सामने हैं। यहाँ पर देखिए, सज्जन 1910 ईस्वी में इसकी रचना हुई है। कल्याणी परिणय 1912, करुणालय 1913, प्रायश्चित 1914, राज्यश्री 1915, विशाखदत्त 1921, अजातशत्रु 1922, कामना 1924 ईस्वी, जन्मेजय का नाग यज्ञ 1923 ईस्वी, स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी, एक घूंट 1929 ईस्वी, चंद्रगुप्त 1933 और ध्रुवस्वामिनी 1933 ईस्वी। ये क्रमबद्ध इनके सन सहित इन 13 नाटकों को आप अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि प्रसाद युग जयशंकर प्रसाद जी के नाम पर रखा हुआ है। तो प्रसाद जी तो महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है इस कालखंड के, तो इन सभी को आप अच्छी तरह से याद करके परीक्षा में आप इनको लिखेंगे। करुणालय हिंदी का पहला गीति नाट्य है जो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। प्रसाद जी की ऐतिहासिक सूझबूझ की प्रशंसा की जाती है, कलात्मक उत्कृष्टता इनकी देखने योग्य हैं। अपने नाटकों में प्रसाद जी ने अतीत के पट पर वर्तमान का चित्रण किया है तथा इतिहास एवं कल्पना का समुचित समन्वय करने में उन्हें सफलता प्राप्त हुई है। उन्होंने अपने नाटकों में भारतीय संस्कृति, जातीय गौरव एवं राष्ट्रीयता के गौरवपूर्ण चित्र अंकित किए हैं। उनके नारी पात्र आदर्श भारतीय रमणी के रूप को प्रस्तुत करते हैं। नाट्य शिल्प की दृष्टि से भी इनके नाटक बेजोड़ हैं। भारतीय एवं पाश्चात्य नाट्य कला का प्रसाद जी ने संतुलित समन्वय करके हमारे सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया है। जयशंकर प्रसाद जी के इस युग के यानी प्रसाद युग के प्रसाद जी के अलावा अन्य जो नाटककार हैं उनका मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे हरि कृष्ण प्रेमी जी, इन्होंने रक्षाबंधन, शिवा साधना, प्रतिशोध, स्वरभंग, आहुति, उद्धार, शपथ, भग्न प्राचीर, प्रकाश स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, सांपों की सृष्टि, आन का मान आदि प्रेमी जी के प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक हैं। इसी युग के दूसरे नाटककार और आते हैं हमारे सामने, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी। इन्होंने सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, सिंदूर की होली, आधी रात जैसे नाटक इन्होंने लिखे हैं। और इन नाटकों की जो विषय वस्तु है वह है प्रेम और विवाह, काम और नैतिकता, दाम्पत्य जीवन व प्रणय जैसी समस्याएं इन नाटकों की प्रमुख विषय वस्तु है। सेठ गोविंद दास जी तीसरे नाटककार को हम लेते हैं। इन्होंने जो नाटक लिखे हैं वो है प्रकाश, संतोष कहाँ, त्याग और ग्रहण, बड़ा पापी कौन, सुख किसमें, महत्व किसे जैसे नाटक इन्होंने लिखे हैं। इन्होंने छुआछूत, भ्रष्टाचार, पाखंड, नेताओं की स्वार्थपरकता आदि का चित्रण किया है। चौथे नाटककार की ओर हम आगे बढ़ते हैं। गोविंद वल्लभ पंत, अंगूर की बेटी, सिंदूर की बिंदी, ये बिंदी जो शब्द है इसमें बी की मात्रा आप छोटी कर लें, गलती से लिखी हुई है। राजमुकुट, अंतपुर का छिद्र आदि नाटक इन्होंने लिखे हैं। पांचों नाटककार को देखिए, उपेंद्र नाथ अश्क, स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, अलग अलग रास्ते, अंजू दीदी, अंधी गली, कैद जैसे नाटक इन्होंने लिखे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने अभी चर्चा की है हरि कृष्ण प्रेमी जी से। तो प्रेमी जी के बाद में लक्ष्मी नारायण जी मिश्र, सेठ गोविंदास जी, गोविंद वल्लभ पंत, इसी तरह से आपके जो और आ रहे हैं उपेंद्र नाथ अश्क जी, उदय शंकर भट्ट, वृंदावन लाल वर्मा जी, रामवृक्ष बेनीपुरी जी जैसे नाटककार इस युग के हैं। तो हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं।
सेठ गोविंदास जी के बाद गोविंद वल्लभ पंत जी, अंगूर की बेटी, सिंदूर की बिंदी, राजमुकुट, अंतपुर का छिद्र आदि। उपेंद्र नाथ अस जी की ओर हम पांचवें नाटककार की ओर आप आते हैं। स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, अलग अलग रास्ते, अंजो दीदी, अंधी गली, कैद जैसे नाटक इन्होंने लिखे हैं। छठे नाटककार है उदय शंकर भट्ट। सिंधु पतन, विक्रमादित्य, अम्बा, शक विजय, मुक्तिपथ जैसे नाटक इन्होंने भट्ट जी ने लिखे हैं। वृंदावन लाल वर्मा ये एक ऐतिहासिक नाटककारों के रूप में विख्यात हैं। झांसी की रानी, बीरबल, फूलों की बोली, राखी की लाज, शगुन, देखा देखी जैसे नाटक इन्होंने प्रस्तुत किए हैं। आठवें नाटककार है रामवृक्ष बेनीपुरी जी, जिन्होंने सीता की माँ, अम्बपाली जैसे नाटक लिखे हैं। 9वें नंबर पे देखिए पांडे बेचन शर्मा, उग्र गंगा का बेटा जैसा नाटक इन्होंने लिखा है। प्रसाद युग के जो नाटक हैं उनकी विषय वस्तु को देखिए। प्रसाद युग में यद्यपि समाज सुधार की प्रवृत्ति को आधार बनाकर नाटकों की रचना की गई। बाल विवाह, अनमेल विवाह, छुआछूत, वर्ण व्यवस्था, नारी स्वातंत्र्य, अंधविश्वास जैसी अनेक समस्याओं का चित्रण तत्कालीन नाटकों में हुआ है। यानी 1900 से लेकर 1950 ईस्वी में जो नाटक लिखे गए वो प्रसाद युग कहला रहा है और इनमें इन समस्याओं का चित्रण हुआ है। किंतु इस काल में विशेष ध्यान ऐतिहासिक नाटकों पर ही रहा है। प्रसाद जी ने राष्ट्रीय भावना जगाने का स्तुत्य प्रयास किया है। अन्य नाटककारों ने यथार्थ समस्यामूलक नाटक लिखे। संक्षेप में कहा जा सकता है कि प्रसाद युग हिंदी नाटकों को प्रौढ़ता की ओर ले जाने वाला काल सिद्ध हुआ तथा यह प्रौढ़ता विषय एवं शिल्प दोनों ही दृष्टियों से हैं। अतः प्रसाद जी ने अपनी काव्यात्मकता से भारतीय एवं पाश्चात्य नाट्य कला के तत्वों का अद्भुत समन्वय किया है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। आपकी इस 2 ऑनलाइन कक्षाओं में हमने भारतेंदु युग के प्रमुख नाटक और नाटककार यानी भारतेंदु युग में नाटक का उद्भव और विकास देखा हमने। फिर प्रसाद युग में नाटकों का विकास क्रम देखा। तीसरी जो ऑनलाइन कक्षा हम आगामी क्लास में पढ़ेंगे उसमें हम प्रसादोत्तर यानी 1950 से लेकर के अब तक लिखे हुए हिंदी नाटकों पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। आज की इस क्लास को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।